अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू क्विक रिसर्च रिव्यूज। सो आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मशीन लर्निंग के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के बारे में। सो दिस इज लेबल्ड डाटा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि लेबल्ड डाटा होता क्या है। लेबल्ड डाटा वो डाटा होता है जिसमें इनपुट के साथ साथ आउटपुट भी प्रोवाइड की जाती है। मीन्स हम मॉडल को इनपुट और आउटपुट डाटा दोनों प्रोवाइड करते हैं ताकि वो इनपुट और आउटपुट डाटा के दरमियान पैटर्न्स को लर्न कर सके और बेटर रिजल्ट्स जो हैं वो हमें प्रोवाइड कर सके। अब लेबल डाटा इंपॉर्टेंट क्यों है? Label data is important because it provides correct answers that guide the model to learn patterns, reduce errors, and make accurate predictions. मीन्स कि हम लेबल डाटा को इसलिए यूज़ करते हैं ताकि वो पैटर्न्स को लर्न करने में हेल्प करे, ठीक है। मॉडल की जो एक्यूरेसी है, जो उसकी प्रेडिक्शन एक्यूरेसी है, उसको इम्प्रूव करने में हेल्प करे। और इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस, लाइक अगर हम वर्क कर रहे हैं स्पैम ईमेल डिटेक्शन पर या फ्रॉड डिटेक्शन पर, या हम किसी भी मेडिकल डायग्नोसिस के टॉपिक पर वर्क कर रहे हैं, इमेज रिकग्निशन पर, स्पीच रिकग्निशन पर, तो विदाउट लेबल डाटा दीज सिस्टम्स वुड नॉट वर्क रिलायबली। सो हमें मतलब इन रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस में लेबल्ड डाटा की ही ज़रूरत होती है। इस वजह से हम लेबल डाटा को यूज़ करते हैं, ठीक है। अब लेबल डाटा सिर्फ हमें क्या कहते हैं, पैटर्न्स को लर्न करने में मदद नहीं देता, बल्कि हमें हमारी जो मॉडल्स की एक्यूरेसी है, जो प्रेडिक्शन है, उसको भी बेटर करता है, उसको भी मज़ीद जो है वो इम्प्रूव करता है, ठीक है। फिर मॉडल क्या करता है कि कंपेयर करता है प्रिडिक्टेड आउटपुट को एक्चुअल आउटपुट के साथ, और देन चेक करता है कि इसके अंदर कितना डिफरेंस है, मॉडल ने कितना बेटर लर्न किया है और कितनी इसमें मज़ीद इम्प्रूवमेंट की जो है वो ज़रूरत है। इसको एक एग्जांपल के थ्रू लर्न करते हैं। ये एक हम स्पैम और नॉट स्पैम मतलब ईमेल्स का हम डाटा ले लेते हैं, ठीक है। अब देखें, अगर उसने इसके फीचर्स भी दिए हैं, ठीक है, इनपुट भी दे रहे हैं, ईमेल जो टेक्स्ट है ये साथ में वो इनपुट भी दे रहे हैं कि अगर टेक्स्ट ऐसा होगा, तो लेबल के अंदर उन्होंने आउटपुट दे रहे हैं कि आउटपुट फिर इस तरह की होगी, ठीक है। अब फर्स्ट कॉलम में जो उन्होंने फीचर्स दिए हैं कि लाइक कॉन्ग्रेचुलेशन यू वॉन अ फ्री प्राइज, लाइक इस टाइप का कोई आपको अगर टेक्स्ट मैसेज आ रहा है या कोई ईमेल आ रही है, ठीक है, और उसके लिंक भी है उसके पास, ठीक है, और वो फ्री है और सेंडर को आप नहीं जानते, तो देन क्या होगा, ये ईमेल जो है वो स्पैम होगी, ठीक है। अगर आपको मैसेज आ रहा है कि मीटिंग इतने बजे होगी और ये कोई फ्री वगैरह नहीं है, ठीक है, और आपका पास इसका कोई लिंक नहीं आया, आप सेंडर को जानते हैं कि किसने ये सेंड किया, इन सब पैटर्न्स को, इन सब फीचर्स को लर्न करते हुए इनपुट की बेस पर और इनपुट को देखते हुए आउटपुट को वो लर्न करते हुए देन मॉडल प्रिडिक्ट करता है। देन वो अननोन डाटा के ऊपर प्रिडिक्ट करने के काबिल होता है कि अगर पहले वो इस डाटा पर लर्न करेगा, मॉडल लर्न करेगा इस डाटा को देखते हुए कि क्या इनपुट है और उसकी क्या आउटपुट आ सकती है, इसके रिलेशनशिप को लर्न करेगा। देन अगर उसके पास कोई अनसीन डाटा आता है तो वो उसके ऊपर प्रिडिक्शन जो है वो अपनी बेटर दे सकता है। अब वेयर इज दिस कंसेप्ट यूज्ड? लेबल डाटा इज मेनली यूज्ड इन सुपरवाइज्ड लर्निंग। सुपरवाइज लर्निंग के अंदर जो है वो लेबल डाटा यूज होता है। हम अनसुपरवाइज लर्निंग में अनलेबल्ड डाटा को यूज करते हैं, बट इन सुपरवाइज लर्निंग वी यूज लेबल डाटा। अच्छा, अब सुपरवाइज लर्निंग में क्या होता है कि जो ट्रेनिंग के दौरान मॉडल को गाइड किया जाता है, ठीक है, मॉडल को लर्न करवाया जाता है, डिफरेंट पैटर्न्स के ऊपर ट्रेन करवाया जाता है, फिर उसको इनपुट के साथ साथ सारे करेक्ट आउटपुट्स और आंसर्स भी दिए जाते हैं लेबल्स की फॉर्म में, ठीक है। हम मॉडल को उसकी जो एक्चुअल मतलब जब मॉडल को हम ट्रेन और टेस्ट के लिए स्प्लिट करते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल हमने 20% डाटा जो है वो टेस्टिंग के लिए रख लिया और 80% डाटा जो है वो हम ट्रेनिंग के लिए रख रहे हैं, ठीक है। तो अब हमने 80% डाटा पे मॉडल को ट्रेन किया, लेबल्ड डाटा पर ट्रेन किया। अब उसके बाद जब हम 20% पे ट्रेन करते हैं तो फिर हम मॉडल की एक्चुअल जो उसके करेक्ट आंसर्स हैं और जो उसने मॉडल ने प्रिडिक्ट किए हैं उन दोनों का कंपेरिजन करते हैं, कंपेयर करते हैं, ये देखने के लिए कि मॉडल ने कितना बेटर प्रिडिक्शंस दिए हैं, हमें कितना बेटर वर्क किया है। देन उसके अंदर एरर्स को भी कैलकुलेट किया जाता है ताकि उसके अंदर जो इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, फ्यूचर में जो प्रिडिक्शंस हमें चाहिए उसमें जो इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है वो हम उसमें इम्प्रूवमेंट लेके आ सकें। इस प्रोसेस को ट्रेनिंग प्रोसेस कहते हैं। लेबल्ड डाटा के ऊपर हम जो मॉडल को ट्रेन करते हैं, तो लेबल डाटा जो है वो बेसिकली सुपरवाइज्ड लर्निंग में ही यूज़ होता है। अगर इसकी हम एक दो एग्जांपल्स और लें, लाइक ईमेल स्पैम, नॉट स्पैम की तो मैंने एग्जांपल आपसे
शेयर की। इसके अलावा अगर हम ले लें कि इमेजेस हमने दे दी मॉडल को, ठीक है, कुछ इमेजेस हमने कैट की दे दी, कुछ इमेजेस हमने डॉग की दे दी, इनपुट भी दी, उनके फीचर्स, देन उनकी इमेजेस भी साथ में दी। और जो अब इमेज होगी वो हमारे पास इनपुट होगी, ठीक है, इमेज मतलब फीचर्स जो हम दे रहे हैं कि इमेज 1 इमेज 2 लाइक इस टाइप, उसके अंदर हमने मॉडल को जो है वो डाटा दे दिया। अब कैट और डॉग जो हैं ये उनके लेबल्स हैं, ठीक है। अब मॉडल क्या करेगा, इन पर लर्न करेगा कि इस इमेज पे जो फीचर्स हैं वो कैट के हैं, इस इमेज पर जो फीचर्स हैं वो डॉग के हैं। उसको लर्न करना इजी हो जाएगा मॉडल के लिए, फीचर्स को देखते हुए और उसकी आउटपुट को देखते हुए, इनके रिलेशनशिप को किस तरह से मेंटेन करना है और उसने मॉडल को लर्न करना है, ये मॉडल के लिए जो है वो ईजी हो जाएगा और वो प्रिडिक्शंस जो है वो ज़्यादा बेटर दे सकता है। होप सो आप लोगों को समझ आ गई होगी कि लेबल्ड डाटा अब एक्चुअल में होता क्या है और इसके ऊपर वर्किंग कैसे की जाती है और लेबल्ड डाटा यूज़ कहाँ पर होता है। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना मत भूलें और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हमारे इस कोर्स को कंप्लीट लर्न कर सकें और न्यू इनोवेशंस जो हम लेकर आ रहे हैं उनको आप लर्न कर सकें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।